बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन, आपके लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तानियों के लिए और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तान के दोस्तों हामियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हैं और भारत के लिए सोग है। बड़ी अहम बातें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा है भारत से जंग जीतने के बाद कि पाकिस्तान इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के उफ़क़ पर दमकता चमकता एक सितारा बनकर सामने आया है, हीरो के तौर पर सामने आया है। और ख़ुसूसन मुसलमान ममालिक इस वक्त, मुसलमान मुल्क ही नहीं दुनिया भर में बसने वाले जो कमज़ोर हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, कमज़ोर मुल्क हैं जो दरमियाने दर्जे के मुल्क हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में मैंने दो बड़ी अहम खबरें देनी हैं। एक तो ये है कि भारत से जंग जीतने के बाद भारत जो है इस वक्त पाकिस्तान के रहमो करम पर है। एक खबर तो ये है कि वो कैसे, ये मैंने आपको बताना है कि ऐसे। और दूसरा, ये सूरमा भारत जो ख़ुद को बड़ा 30 मार खान समझता था पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद, अब बांग्लादेश के पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, मोहब्बतें बढ़ रही हैं और जो है ना कि भारत वो एक ऐसा नुक्ता आ गया है जो मैं आपको बताऊंगा कि वो बांग्लादेश के पांव पड़ गया है। और सबसे बड़ी आज की खबर जो मैंने आपको देनी है वो ये है कि पाकिस्तान से असले के ख़रीदार, दफाई साजो सामान के ख़रीदार मुल्क सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी डील इस वक्त सूडान की तय हुई है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से 450 अरब रुपए का सूडान जो है उन्होंने डील की है पाकिस्तान से अपना दफाई साजो सामान ख़रीदने का। और ये उन्होंने मुआहदा किया है अपनी 100 साला जो अपने मुल्क की जो सालगिरह थी उसके ऊपर। और पाकिस्तान में वफद आया, कामयाब लौटा। और कौन कौन से मुल्क हैं जो इस वक्त पाकिस्तान असले के ख़रीदार हैं और उसके तौर पर सामने आ रहे हैं, और धड़ाधड़ लोग पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और पाकिस्तान को अपने लिए एक तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझ रहे हैं। ये मैंने आज आपको बताना है। तो नाज़रीन, ये खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं और भारत के लिए मातम है, सफ़े मातम बिछी हुई है। मई से लेके आज तक रो रहा है भारत। उसका मीडिया, सोशल मीडिया, मोदी मीडिया जो है वो रो रहा है, बैन कर रहा है, अपने सर में दुहत्थड़े मार रहा है और चीख रहा है। पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर की दूसरी यात्रा थी अमेरिका। और फिर जब वो अमेरिका गए तो आप भारत के अखबार उठाकर देख लें, आप भारत का सोशल मीडिया उठाकर देख लें, रो रहा है, चीखे मार रहा है। भाई अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वो इज़्ज़ो मन तशा व ज़िल्लु मन तशा। अब ये इज़्ज़त जो है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हिस्से में लिखी है और भारत के हिस्से में लिखी है रसवाई, चूँकि वो है बेईमान और बेईमानों का कोई जो है वो बर्बादी तबाही मुकद्दर होती है। तो नाज़रीन, ख़बरें पहले आपको देते हैं। पहले सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। और ज़ाहिर है इसकी कई वजूहत हैं जो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज जो मैंने आपको ख़बर देनी है, ख़बर ये है इंटरनेशनल मीडिया के उफ़क़ पे छाई हुई कि पहली ख़बर ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के रहमो करम पर आ गया है, पाकिस्तान का मरहून मिन्नत बन गया है और वो बांग्लादेश के पाँव पड़ रहा है। लेकिन बांग्लादेश ने ठोकर मारी है कि भाई तू इस काबिल भी नहीं है कि तेरे से अपने पाँव जो हैं वो पाँव को छुओ आप। हुआ कुछ इस तरह से है कि जब भारत जो है वो अमेरिका को आंखें दिखा रहा था तो अमेरिका ने जो टैरिफ था उसमें 50% तक ले गया और 25% टैरिफ में इजाफ़ा किया। ये टैरिफ मुराद ये होती है कि जब भारत कुछ चीज़ें अपनी अमेरिका भिजवाएगा तो उस वक्त उन्हें जो ड्यूटी पे करना पड़ेगी। अब भारत जो मैंने जैसे कहा कि कमीना है, कमीनों का अमाम है मोदी और उसकी पूरी सरकार जो है। ये एक मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि भारत के जो अवाम हैं वो हिंदू हों, वो सिख हों, वो ईसाई हों, वो मुसलमान हों, उनके जो दिल हैं वो पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ धड़कते हैं। और उसकी कई मिसालें अभी जो हालिया पाकिस्तान ने जंग जीती है भारत से, उसमें कई मिसालें सामने आई हैं। और 7 सिस्टर जो भारत में हैं उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया।
खुसूसन जो सिख बरादरी है वहाँ की, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। हिंदू भी पाकिस्तान के जो है वो दीवाने निकले और सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें नंगी हो गई। तो जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया अमेरिका ने, तो उसके बाद चूँकि पाकिस्तान पर जो टैरिफ है ये 19% है और जो बांग्लादेश पे है 20% है। अगर भारत ने कोशिश की कि अमेरिका को फिर चूना लगाए और ड्यूटी बचाए, उसने पिछले दिनों बांग्लादेश की हुकूमत को जो है एक दरख्वास्त की कि वो अपनी जो अमेरिका से तिजारत है वो थ्रू बांग्लादेश करेगा और बांग्लादेश से वहाँ चीज़ें भिजवाएगा और अपने टैरिफ में जो 30% जो है वो बचाएगा। लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश है उन्होंने भारत के मुंह पे मारी है और उनके पाँव में बैठ गया भारत। उन्होंने कहा भी हम तो तुम इस काबिल भी नहीं है कि हमारे पाँव छू ले, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब चूँकि दूसरा जो है इससे भी कमतर जो टैरिफ है वो पाकिस्तान का 19% है, तो अब भारत बड़ा चालाक है। वो बांग्लादेश के ज़रिए आया, बांग्लादेश से उन्हें दरख्वास्त करनी थी, ये भी दरख्वास्त की कि वो पाकिस्तान के ज़रिए से जो है ना वो इसमें भी वो 1% बचा ले उसका, और पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को अपनी जो है वो अपनी चीज़ें भिजवाए और ड्यूटी बचाए। तो इस वक्त जो बांग्लादेश, हकीकत यह है कि बांग्लादेश ने साफ जवाब दे दिया है कि भाई साहब हम तो आपकी ये दरख्वास्त कबूल नहीं करेंगे, तो जूते पड़े हैं वहाँ से। और अब वो जो है वो दबे छुपे अल्फाज में पाकिस्तान की तरफ आ रहा है कि पाकिस्तान के ज़रिए ही उनकी तजारत हो जाए और पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो मुल्क हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप तो जानते हैं कौन से मुल्क हैं, उनके ज़रिए पाकिस्तान के भी तरले करने पे उतरा है कि अमेरिका में चूँकि उनकी माशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, टैरिफ 50% बढ़ाकर, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान के ज़रिए से बांग्लादेश से कोरा जवाब मिल गया। पाकिस्तान के मरहूम मिन्नत है ये जो है भारतीय सूरमा, अब पाकिस्तान को तरले कर रहा है पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के ज़रिए कि पाकिस्तान को कहें कि उनकी जो चीज़ें हैं वहाँ से पाकिस्तान के ज़रिए वहाँ भिजवाई जाए अमेरिका में। तो ये अब टोटली अब पाकिस्तान के हर फील्ड में, हर काम में पाकिस्तान का मरहूम मिन्नत होगा। और पाकिस्तान में जैसा बांग्लादेश के पाँव पड़ा है, जैसा पाकिस्तान के पाँव पड़ने के लिए तैयार बैठा है, सिर्फ इशारा बाकी है। अब चलते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो नाज़रीन, पाकिस्तानियों, प्यारे पाकिस्तानियों, दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों, ये भी एक बड़ी खबर है कि भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान की दुनिया में कदर व कीमत बढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उफ़क़ पर छाया है, दुनिया के उफ़क़ पर छाया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की बहादरी और ख़ुसूसन पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, जो एयर फोर्स है, उनकी बहादरी के चर्चे जो है वो पूरी दुनिया में हैं। और अब दुनिया के जो दरमियाने दर्जे के मुल्क हैं, वो जैसे रूस से आज़ाद होने वाली रियासतें हैं, इस तरह सूडान है, और इसके साथ साथ और कई 6-7 मुल्क हैं जो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान के असले के ख़रीदार बन रहे हैं, पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ख़रीदार बन रहे हैं। अब एक ख़बर मैंने आपको जो आपसे डिस्कस करनी है, और ख़बर जो है ना, आपको पता है हम पहले ख़बर देते हैं, सबसे पहले ख़बर देते हैं। आपको याद होगा कि बात से बात निकलती है, हमने ये भी खबर दी थी कि पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ जो हैं वो 15, यही लम्हा न्यूज़ था ना, तो इसने खबर दी कि पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म साहबा, वज़ीर आला साहबा हैं पंजाब की, वो अपने 44 रुकनी या 40 रुकनी वफ़द के साथ जापान जाएंगी, और वो चलेगी 15 को ही चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा एज़ाज़ है। अब जो खबर देनी है आपको, बड़ी मज़े की खबर है नाज़रीन, अब मज़ा लें। और भारत को जो है ना वो अल्लाह की तरफ से अब रसवाई है, इसके अलावा कोई नहीं है। और ये भारतीयों सड़ो, अब सड़ो, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ दुनिया देख रही है और आप पे थूक रही है, सड़ो भारतीयों, सड़ो सड़ो सड़ो, मरो जलो। अब शुरू तो जलते रहे हो पाकिस्तान से। अब जो सूडान है, ये हमारा दोस्त मुल्क है, उन्होंने अपनी फ़ौज की जो 100 सालगिरह है, इसमें अपने मुल्क की अस्करी ताकत को बढ़ाने का फ़ैसला किया, और उसकी तरफ वो पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान की तरफ देखा और उनसे एक डील किया इन्होंने। डील क्या है? अब डील आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये ऊपर से पाकिस्तान की मदद अल्लाह कर रहा है। और इस वक्त जो ख़ुसूसन जो फील्ड मार्शल हैं, उनके एक साथी बैचमेट मेजर बता रहे थे सोशल मीडिया पर कि जनरल आसिम मुनीर एक ऐसे